हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में OnePlus Nord C4 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा इस वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ तक चाहिए बस। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं हाइड कंटेंट। मतलब आप इस एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसी 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो। मतलब इसको आप विंडो में ओपन रखकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए इस तरह से कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ से इसको कर लेना है ऑन। यहाँ पर आपको मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में आके कर लेना है, यहाँ पर डिस्प्ले मोड पर क्लिक करके इसको ऑल डे पर सेट कर लेना है। आपने कर लिया तो आप यहाँ पर इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसा चाहिए आपको स्टाइल, उस स्टाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके इसको सेट कर लेना। तो जैसे आप लॉक करते हैं फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ एक स्टेप बैक। इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है आप इसको कर सकते हैं अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। पूरे फ़ोन का लुक और स्टाइल ही चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन का लुक चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों फ़ॉन्ट। अगर आपकी आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो इतने रहते हैं, आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को, यहाँ पर करना चाहिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो स्टाइल्स अच्छे लगते हैं उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैक आने के बाद आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आइकन्स मिलता है। आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों। अपने एप्लीकेशंस के आइकन्स आप कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ शेप्स मिलते हैं आपको, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको सेट करके अप्लाई करेंगे तो उसी स्टाइल में आपके एप्लीकेशंस हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैक आता हूँ इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में। आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में कलर्स। मतलब आपका जो UI है उस UI कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये ब्लू कलर है, अपने UI कलर को आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए ग्रीन हो चुका है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स मिलता है। मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं, ये जो इनकी शेप को आप बदल सकते हैं। अभी फिलहाल तो गोल है ना, इनके शेप को आप इस तरह से बदल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लेना ये भी। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए, और बैक आता हूँ एड लाइटिंग मिलता है। मतलब आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है इसको सेट कर लेना। आपको कॉल मैसेजेस आने के बाद इस तरह से वो एड लाइटिंग लगेगा, काफ़ी कमाल का दिखता है इससे आपका स्मार्टफोन। तो चलिए बैक आता हूँ अगले फीचर के लिए। जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है।
आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए नीचे आएंगे, ऑटो ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे। तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्ट भी मिलता है। ये काफी कमाल का फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरूर ऑन करना। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट से। इसलिए आप इसको ऑन करके यूज करना। आप ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। शेड्यूल पर सेट कर लेना, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। बैक आता हूँ इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, नीचे आने के बाद ब्राइट HDR वीडियो मोड, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं हम तो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है। जैसे वीडियो क्लोज करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक जितना आपने सेट करके रखा है यहाँ पर उतना वो हो जाता है दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद एडेप्ट टू स्लीप है, इसको हम ऑन करेंगे तो आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका डिस्प्ले ऑफ नहीं होगा, टाइम आउट नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए नीचे उसके बाद मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर कर सकते हैं हाई पर आप इसको सेट कर सकते हैं, मतलब होता है 120 हर्ट्ज। हाई मतलब 120 हर्ट्ज सेट करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, मस्के के जैसा। तो उससे 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर की बात करता हूँ। इसके लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आना है, यहाँ पर नॉइस रोटेशन, इसको ऑन करने से अब मान लो आप ट्रैफिक प्लेस में हैं तो आप किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं देगा दोस्तों, इसलिए इसको ऑन कर लेना। चलिए उसके बाद एक और स्टेप बैक आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स। इस सेटिंग में आने के बाद आप इसको अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएगा। और चलिए और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में आना है। यहाँ पर हम इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके उसको मैक्सिमम 10 सेकंड्स पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस से कनेक्ट है आपका फ़ोन, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे तो कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट करता है दोस्तों। तो चलिए और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ 2 बार। उसके बाद एकदम नीचे आता हूँ, आपको यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट और हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर लेना, माइक की सेटिंग कर लेना, इसके अलावा इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को सेटिंग कर लेना, फ्रेम रेट को सेट कर लेना, और ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर अपने फ्रंट कैमरा में अपना फेस दिखना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। ये सारे सेटिंग्स करके आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करके और भी नीचे बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्लस पर क्लिक करके हम ऊपर ले सकते हैं इसको। तो चलिए इस तरह से आपको जो फीचर अच्छे लगते हैं इनको आप ले लेना। यहाँ पर दोस्तों म्यूट नोटिफिकेशन, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे हमको, ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फोकस मोड, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस कर लेना, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर शो ऑल ऐप पर क्लिक करके आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। किस एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन नाउ कर लेना। अब यहाँ पर देख सकते हैं उस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आएंगे वो और एप्लीकेशन ओपन भी होंगे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर और लिया था हमने
किड स्पेस, ये काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों। यहाँ पर इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं, बस उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करना है। टाइम लिमिट को यहाँ पर ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है और अलो पर क्लिक कर देना। दोस्तों बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त इस तरह से करके देना, जो एप्लीकेशन आप ऐसे सेट करेंगे वही एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकेंगे। तो आप बैक आएंगे, होम बटन मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। और यहाँ पर इसको निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे और आपने जो भी लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, रियल स्पेस में आ सकेंगे। अगली बार से यूज़ करने के लिए इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एग्जिट करेंगे तो निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करते हैं, आते हैं इस फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आना है, नोटिफिकेशन आइकन्स आना है। यहाँ पर डो नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। शो नंबर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखेगा, 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। शो आइकन्स करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों बैटरी स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको बैटरी स्टाइल अच्छा लगता है यहाँ पर। इसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। नीचे आने के बाद यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करने के बाद आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से हो, आप इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकेंड बताएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर हमने ब्लूटूथ को ऑन किया है, ऑन है बोलकर यहाँ पर उसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है। नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर इसका आइकन नहीं दिखेगा। ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम भी करेगा, लेकिन इसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, एक और स्टेप। यहाँ पर स्मार्ट सजेशन में आपको आना है, यहाँ से आप स्मार्ट सजेशन नोटिफिकेशंस को भी यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑन। चलिए आप इसको भी ऑन कर लेना है, काफ़ी कमाल का फीचर है। और एक स्टेप बैक आने के बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन मिलता है, इस लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लेना दोस्तों। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑन है, ये क्या है, अब मान लो आपने लॉक करके रखा है अपने स्मार्टफोन को, तो कोई भी नोटिफिकेशंस मैसेजेस आपको आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वो दिखता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो OTP वगैरह लेकर लॉक स्क्रीन से कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। आप लॉक करके रखें अपने स्मार्टफोन को तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर OTP मैसेजेस कुछ भी आपको आते हैं तो नहीं दिखेगा। अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, इसलिए इसको ऑफ कर लेना सिक्योरिटी पर्पस। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन, आपको इस सेटिंग में आना है। शो ऐप आइकन बैडजेस, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। बैडजेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा उस व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपको आना है यहाँ पर नीचे मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉअर, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज़ किया है, कितने MB कितने GB यूज़ किया है, यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर, इस सेटिंग को ऑफ करेंगे। ऑफ किया आपने तो लॉक स्क्रीन से ये नोटिफिकेशन पैनल नहीं आएगा, सिक्योरिटी पर्पस इसको भी ऑफ कर लेना दोस्तों। तो चलिए नीचे आता हूँ, इसी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर हम इसको करेंगे ऑन। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आता हूँ, स्मार्ट नोटिफिकेशन हेडिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। इनरोल पर क्लिक करके इसको फेस से सेट कर लेना। अब मान लो आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं आपका स्मार्टफोन तो ही दिखेंगे, आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तब नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसको नहीं दिखेंगे, उसको हाइड दिखेंगे। अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए आपको आना दोस्तों इस फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है यहाँ पर ऐप्स में। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप क्लोनर, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे यहाँ पर आपको इन एप्लीकेशंस के नाम भी दिख रहे हैं। इन एप्लीकेशंस में से कोई भी एप्लीकेशंस अभी इस फ़ोन में नहीं है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर इनमें से जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है उसको आप दो कर सकते हैं, दो एप्लीकेशंस करके यूज़ कर सकते हैं। आता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक और स्टेप बैक आता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और नीचे आना इस तरह से। आपको मिलता है यहाँ पर डिवाइस फाइंडर, यहाँ पर आपको कर लेना है नीचे आके डिवाइस फाइंडर को ऑन
ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो ट्रैक करने में आपको आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ और बैक आता हूँ। आपको जैसे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद आना है यहाँ पर इस तरह से एकदम नीचे, यहाँ पर मिलता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। उसके बाद एकदम नीचे आना ऐप पिनिंग में आना है, यहाँ से इसको कर लेना है ऑन। आपने इसको ऑन कर लिया तो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं पिन। आपने कर लिया तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। आप इसको कोई भी एप्लीकेशन को इस तरह से पिन कर सकते हैं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद लॉक हो जाएगा, इसको अनलॉक करना है, तभी आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद आना है एकदम नीचे। आपके यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। आप सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख के यहाँ पर उसको कर लेना। चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, पैटर्न से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी आप ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद लॉक ऐप इवेंट पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। अब आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपका स्मार्टफोन लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट। अभी यहाँ पर हम करेंगे उस एप्लीकेशन को ओपन तो ये लॉक पूछता है। फिंगरप्रिंट से भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद हाइड ऐप मिलता है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को हाइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अनलॉक। उसके बाद यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं। आपने कर लिया सेलेक्ट। सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना है। वो कोड ये है #0000#। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। यूज़ करने के लिए इस डायल पैड को ओपन करके यहाँ पर आपको वही कोड #0000# को डायल करेंगे, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगली फीचर की बात करने के लिए भी आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे ना यहाँ पर प्राइवेट सेफ भी मिलता है आपको। यहाँ से आप अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स वगैरह आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। अब जो छुपा कर रखना चाहे रख लेना। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको आप क्लिक करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी में आना है। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में बैटरी हेल्थ। आप जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में देखते हैं ना बैटरी हेल्थ, वैसे इस OnePlus Nord C4 में भी आप बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा आपकी बैटरी में उतना दम ज़्यादा है, ऐसा माना जाएगा। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। आपको मिलता है यहाँ पर स्पेशल फीचर्स। आपको इस सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर क्विक लॉन्च, ये काफ़ी कमाल का, इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं ऐप, इसको निकाल सकते हैं। 5 अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस को ऐड करके रख लेना। आपने रख लिया, राइट पर क्लिक कर देना है। फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है लेकिन उंगली हटाना नहीं है, वो 5 एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली ड्रैग करके छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर जैसे सेटिंग्स में आते हैं आप यहाँ पर इसी स्पेशल फीचर में आना है। उसके बाद नीचे आना है। आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार मिलता है। यहाँ से ये ऑफ है तो हम करेंगे इसको ऑन। साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट्स में। ये देख लीजिए, एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए बैक आता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए भी इसी स्पेशल फीचर में आता हूँ। नीचे आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों जेस्चर्स एंड मोशंस। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिलता है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें, डबल टैप करते हैं तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है टर्न ऑन ऑफ टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन। अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। एक और बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाती है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रेस टू वेक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको अभी मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है क्रोम को।
ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड। आपने डाउनलोड कर लिया तो इसको ओपन करना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो आप आएंगे इस स्टेप में। यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑन कर लेना, ऑफ है तो ऑन कर लेना, और इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आप क्या करेंगे, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को सेट करना चाहते हैं उस कलर को हम करेंगे सिलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। यहाँ पर अगली फीचर की बात करने के लिए इस तरह से 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर आएंगे मोर में। उसके बाद यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर है, हम इस सेटिंग को करेंगे ऑन। अब मान लो आप यहाँ पर एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं तो ये उंगली आपकी यहाँ पर नहीं जाती, तो आप यहाँ पर नीचे इस तरह से ड्रैग करेंगे यहाँ पर कोने से, तो यहाँ पर नीचे आएंगे एप्लीकेशन। तो आप कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। मिलता है यहाँ पर डबल टैप टू लॉक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप डबल टैप करेंगे, जहाँ पर खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। तो चलिए दोस्तों, अगले फीचर की बात करने के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे। उसके बाद आएंगे नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, यहाँ पर आप करेंगे नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर सेट। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इसी OnePlus Nord C4 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।